to our podcast. Today we have a very special guest with us, a motivational speaker who have inspired many people in their life to believe in themselves and work towards their dream, especially women. He have helped many women to work on their self, their personal growth, and also young people. So we are very excited to have him here. Today we are going to talk about motivation, self-development, upcoming challenge in our daily life and how to change our life in a positive way. So, further delay, let's welcome our guest Suresh Whitaker sir. So, let's begin our inspiring journey. So, we want to have a word. तो पहले मैं खुद का इंट्रोडक्शन करता हूँ। मैं सुरेश विटेकर, 15 सालों से मैं मोटिवेशनल ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग, हेल्थ पर मैं ट्रेनिंग लेता हूँ। तो बच्चों के लिए भी मैंने बहुत से ट्रेनिंग लिए हैं। बचत गट वगैरह होता है, फॉर्मल कंपनीज जो होती हैं उसमें भी मैं ट्रेनिंग लेता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ आज आए हैं, तो आपका वेलकम है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। So, first question is what motivated you to choose motivational speaker as your career? तो इसमें मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ डेली लाइफ में जो लोग होते हैं, तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर पर्सन नहीं है जो मुझे मोटिवेट करे। सब लोगों को ऑब्जर्वेशन करता हूँ, जो भी स्ट्रगल करते हैं लेकिन हार नहीं मानते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ऑब्जर्वेशन करके उनसे मैं सीख लेता हूँ। खुद के अनुभवों से, दूसरों के अनुभवों से मैं सीख लेता हूँ। इसमें एक ही बात है कि नेवर गिव अप। तो एक बेसिक प्रिंसिपल है इसमें। बहुत से लोग छोड़ जाते हैं, तो 2-3 बार ट्राई करते हैं, फिर बाद में अरे ये तो मेरा काम नहीं है, तो हम दूसरा कुछ तो करेंगे, तो आगे जाकर वही प्रॉब्लम आता है। तो हर्डल्स तो आएंगे ही, तो जो वहाँ डटे रहता है, कंटिन्यू करता है, तो उस पर ही उसको ही कामयाबी मिलती है। तो गिव अप करने वाले बहुत हैं, जो वहाँ स्टिक रहता है उसको ही सक्सेस मिल जाती है। तो बहुत से लोगों से मैं इंस्पायर हो जाता हूँ। इवन नेचर में बहुत से इंस्पिरेशनल बातें हैं। सो इट इज़ ऑब्जर्विंग थिंग्स। ओके, थैंक यू। At what age you have started your motivational speaker journey? At the age 31, I started my motivational journey. ये स्टार्ट करने से पहले मुझे सीखने की बहुत आदत है। नए जो बातें हैं, नए जो स्किल्स हैं, वो सीखने की बहुत अच्छी बात मुझ में है। तो सीखना और सिखाना, ये दोनों बातें मुझे अच्छी लगती हैं। जब मैं सीख लेता हूँ तो ऐसे लगता है कि किसी को तो मुझे सिखाना है, उसको मदद हो जाए, उसे हेल्प हो जाए। इस इंटेंशन से मैं इस ट्रेनिंग फील्ड में मैं आया, क्योंकि पहले से मुझे लगता है कि मेरी वजह से कोई किसी का अच्छा हो जाए, किसी का करियर हो जाए, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं इस फील्ड में मैं आया हूँ, और अभी बहुत लोगों को मैंने हेल्प किया है और बहुत से लोगों को करियर अच्छा हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वजह से कुछ किसी का अच्छा हो जाए। तो आप नॉलेज देते हो तो आपको नॉलेज पहले लेना पड़ता है, फिर आप दे सकते हैं। तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है इसमें। तो बहुत अच्छा लगता है। Really nice thoughts, sir. So, tell about your academy, how you motivate people. मेरी ब्लू स्काई ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी है, और ब्लू स्काई इसका नाम मैंने इसलिए रखा है कि आप किसी भी कॉन्टिनेंट में जाओ, आपको स्काई ब्लू ही दिखेगा। ऐसे नहीं है कि चाइना में जाएंगे तो अलग दिखेगा, अमेरिका में जाएंगे अलग दिखेगा, ऐसे नहीं होता ना। तो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है कि अरे हम जब इंग्लैंड में होते हैं तो भी स्काई ब्लू ही रहता है, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, इंडिया में रहेंगे, तो ये यूनिक है ना। तो इसलिए मैंने इसका नाम ब्लू स्काई रखा।
जो यूनिक है, जो अलग है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नेचर से मैं कनेक्ट रहता हूँ, तो ब्लू स्काई इसका नाम रखा। और इसके अंतर्गत मैं बहुत से प्रोग्राम्स करता हूँ। बच्चों के लिए मेरे ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रहते हैं। महिलाओं के लिए जो महिलाएं घर में रहती हैं तो उनको कुछ तो करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। जो पढ़े लिखे हैं उनको भी, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी कुछ तो करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि शादी हो जाए तो फिर सब कुछ हो जाए, क्योंकि उनका कुछ तो स्किल रहता है, टैलेंट रहता है, वो सामने आना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ तो बिज़नेस को करना उन्होंने करना चाहिए। अडल्ट लोगों के लिए मैं हेल्थ ट्रेनिंग लेता हूँ, क्योंकि उनका हेल्थ अच्छा हो जाए। हम इंडियन सोसाइटी में ऐसे रहता है कि कुछ बीमारी होने के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो बीमारी हो ना जाए, फिर होने के कारण क्या है? ज़रूरत नहीं है कि हॉस्पिटल जाना एसेंशियल नहीं है। पहले आपको हमारी केयर करनी चाहिए, इसलिए मैं हेल्थ ट्रेनिंग भी उसमें रहते हैं। तो अलग-अलग फॉर्मेट में मैं ट्रेनिंग लेता हूँ। पब्लिक स्पीकिंग रहता है मेरा पॉलिटिकल लोगों के लिए, तो उसमें भी मैंने बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दिए हैं। नगर सेवक हो, सरपंच हो, तो इट इज़ वेरी गुड थिंग टू सी देम एज़ अ सक्सेसफुल पर्सन। तो स्टेज पर कैसे बोलना है, एक अलग टैलेंट है। तो उसमें बहुत हमने ट्रेनिंग एंजॉय किया। हाल ही में नगर सेवक का मेरा ट्रेनिंग हो गया। इसलकरंजी में जो नगर सेवक थे, उनके लिए मेरा पब्लिक स्पीकिंग का ट्रेनिंग हो गया। तो इट इज़ वेरी गुड थिंग टू टीच देम। So your main motive is to connect with nature, right? Yes, that's good. Okay. What's habit help you to become successful? इसमें अभी हैबिट्स हमें बहुत बहुत से हैबिट्स हैं जो हमें चाहिए। तो सवेरे सुबह उठना एक बहुत ही अच्छा हैबिट होना चाहिए एज अ सक्सेसफुल पर्सन। हम 8-9 बजे उठेंगे तो आधा दिन वही ख़त्म हो जाएगा बाहर पढ़ने हम निकालने के लिए। तो सवेरे हम 6 बजे उठेंगे। ऐसे नहीं बोलूँगा मैं कि 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है। आप 6 बजे भी उठोगे ना, तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। ये मेरी मुझे लगता है कि पहली हैबिट होनी चाहिए। दूसरी हैबिट है, क्योंकि वेकअप होना ये इतना ईज़ी भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि अभी मोबाइल है सबके पास, तो सब लोग 12, 1, 2 बजे तक मोबाइल रहता है उनके पास, तो ऑटोमेटिकली वो जल्दी नहीं उठते। तो 8, 9, 10, 12 तक उठ जाते हैं। तो वेकअप अर्ली, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। दूसरा है एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ आपको करना चाहिए। मैं रोज़ 6 बजे उठता हूँ और एक्सरसाइज़ मेरा रहता है रोज़। मैं स्विमिंग करता हूँ, साइकिलिंग रहता है, कभी-कभी रनिंग रहता है, कभी योगा प्राणायाम। तो एक्सरसाइज़ हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, तो आपको करना चाहिए। तीसरा पार्ट है मेडिटेशन। एक्सरसाइज़ तो बॉडी के लिए हो गया, लेकिन हमें मेडिटेशन करना चाहिए हमारे माइंड के लिए। माइंड हमारा कूल रहेगा, शांत रहेगा, तो ही हम सब जो भी स्ट्रेस है, चैलेंजेस हैं, हम फेस कर सकते हैं। नहीं तो फिर बहुत से प्रॉब्लम को हम फेस नहीं करेंगे। तो मेडिटेशन करना चाहिए, उसमें भी अलग-अलग प्रकार हैं, आपको जो भी अच्छा लगेगा। कई लोग म्यूज़िक का करते हैं, कई लोग ब्रीदिंग पर करते हैं, कई लोग काउंटिंग करते हैं। तो मेडिटेशन इट इज़ बेस्ट थिंग। और पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो फिर बहुत से चैलेंजेस आसान लगते हैं। तो ये 3-4 हैबिट्स हैं जो होने चाहिए। और आपको हेल्दी हेल्दी रहने की आदत चाहिए। ये हैबिट बहुत है, क्योंकि हम क्या करते हैं, मुझे क्या होने वाला है। हम फिट रहेंगे तो ही आगे जाकर हम बहुत काम कर सकते हैं। हम फिट नहीं रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो जान है तो जहान है। तो इस पर भी मेरा बहुत काम चल रहा है। स्पेशली लेडीज़ के लिए मेरा हेल्थ का ट्रेनिंग अभी मैं लोनावला में लेने जा रहा हूँ। तो
क्यों ले रहे जा रहा हूँ कि फीमेल्स अभी जो उनका जो प्रॉब्लम है टाइम का, घर का देखना है, काम देखना है, बच्चों का है, घर में कुछ लोग हो तो उनका देखना है, तो उसमें वो भूल जाते हैं कि मेरी हेल्थ कितनी ज़रूरी है। तो फिर ऑटोमेटिकली एनीमिया हो जाता है या बीपी, शुगर, थायराइड अभी बहुत ये हो रहा है। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ अभी कि फीमेल के हेल्थ के लिए गवर्नमेंट भी अभी इसमें इंटरेस्ट ले रही है कि एक फैमिली में एक फीमेल का जो माता होती है उनका हेल्थ अच्छा हो तो फिर फैमिली को हेल्दी रख सकती है। तो प्रॉब्लम वही है कि हम कॉन्शियस नहीं है। बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं या हस्बैंड कहीं जिम को जाते हैं, लेकिन लेडीज़ को टाइम नहीं मिलता। तो टाइम निकालना पड़ता है, टाइम होता है, लेकिन डिपेंड अपॉन योर एटीट्यूड, योर थिंकिंग एंड दिस थिंग्स। थैंक यू। What was your lowest point in your life? How did you overcome it? मेरा मैं जब एक्सरसाइज करता था एट द एज 18, मैं पहले बहुत बचपन से मैंने एक्सरसाइज स्विमिंग सीखा है। तो मैं स्विमिंग सीखते सीखते मेरा जो कान का ऑपरेशन हो गया, तो उसमें मैं बहुत नर्वस हो गया, डिप्रेशन में आ गया था, क्योंकि स्विमिंग करते करते ज़्यादा स्विमिंग और हो गया, किसी भी बात को और करना अच्छा नहीं रहता, तो उसका एक रिज़ल्ट मुझे मिल गया। तो मैं बहुत नर्वस हो गया था उस टाइम, क्योंकि मेरा राइट जो ईयर है उसका ऑपरेशन हो गया। तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये बात। ज़िंदगी में मैं कभी ऐसे सोचा नहीं था कि ऐसे कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप इसके बाद स्विमिंग नहीं कर सकते। तो मैंने हाँ कर दिया वहाँ, लेकिन अभी तक मैंने स्विमिंग छोड़ा नहीं है। उन्होंने मुझे वार्निंग दी है कि इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो मुझे वो बहुत बुरा लगा था, लेकिन चैलेंजेस लेना मुझे आदत है और मैं लेता हूँ। आज भी मैं ऑल सीज़न स्विमिंग करता हूँ, रेनी सीज़न हो, विंटर हो या समर हो, तो मैं ऑल सीज़न में स्विमिंग करता हूँ। एक भी दिन मैं कोल्हापुर के बाहर हूँ तो फिर वो चूक जाता है, नहीं तो फिर कंटिन्यू स्विमिंग करता हूँ। सो इट इज़ तब मैं नर्वस हो गया था, डिप्रेशन में था, लेकिन उसके बाद मैं उसको चैलेंजेस को मैंने ओवरकम कर दिया। सो इट इज़ गुड थिंग फॉर मी टू। Okay, sir, it's our last question. What advice would you give to someone who feels stuck in their career? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार चैलेंजेस आते हैं, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसके बारे में कुछ कभी बताया नहीं गया है, लेकिन हमको सीखना पड़ेगा उसमें। तो स्टक होने के बाद क्या होता है कि हम छोड़ जाते हैं, नर्वस होते हैं, डिप्रेशन में आते हैं या सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। आज कुछ ऐसे मैंने न्यूज़ देखे हैं कि मोबाइल नहीं मिला तो भी सुसाइड लोग कर लेते हैं। तो इतना सेंसिटिव हो गए हैं हम, कुछ भी हम कर जाते हैं। तो स्टक होने के बाद इतना ही सीखना है कि हमें और चैलेंज लेना है, क्योंकि वही सब ज़िंदगी नहीं है। आगे जाकर हमें रीट्राई करना है कंटिन्यूअस। हम जब प्रयास करते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए, हमारा टारगेट जो भी गोल है उस पर हमें डटे रहना है। 90% लोग छोड़ जाते हैं, जो भी टारगेट चैलेंजेस आए तो फिर अरे ये तो बहुत ही टफ है, ये मेरा काम नहीं है। और आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो भी आपको टेंशन देते हैं, अरे ये तेरा काम नहीं है, तो दूसरा कुछ तो कर। तो फिर हम दूसरों की भी सुनते हैं। तो ये इंटेंशन हमारा रहना चाहिए कि नेवर गिव अप। चैलेंजेस आएंगे, हमें उसको ओवरकम करना है और आगे बढ़ना है। सो 90% लोग फेल हो जाते हैं इसमें। सबको चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस किसको नहीं? जिसके पास पैसा है वो भी, उसको भी चैलेंज है,
जिसके पास नहीं है उसको भी चैलेंजेस हैं। तो मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि चैलेंजेस आते हैं और कुछ मैंने गाइडेंस किया है और उसके बाद उन्होंने सक्सेस पाया है। मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है। एक लड़का आया था मेरे पास, एसएसबी इंटरव्यू के लिए आया था। एसएसबी इंटरव्यू इट इज़ वेरी टफ इन इंडिया आल्सो, मे बी इन द वर्ल्ड आल्सो। 5 दिन का इंटरव्यू रहता है। तो उसने बोला कि मैं 2 अटेम्प्ट मैंने फेल हुआ है मैं, और लास्ट अटेम्प्ट है और आप गाइड कीजिए। मैंने बोला उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं क्या सिखा नहीं सकता। तो उसने बोला कि ट्राई कीजिए सर, आप थोड़ा वीडियो में भेज देता हूँ। तो मैंने 1 महीना उसका ट्रेनिंग लिया। 3rd अटेम्प्ट में वो सेलेक्ट हो गया बेंगलोर में, अभी वो लेफ्टिनेंट करके है। तो ऐसे चैलेंजेस आते हैं, हमको कंटिन्यूस आपको प्रैक्टिस उस पर काम करना चाहिए। थैंक यू। Now, one of the most important and coveted question: if someone wants to change their life in next 6 months, what should they start doing today? अभी हमको जब 6 मंथ्स का पीरियड है तो टाइम इतना है, तो फिर वो बहुत ही कम है। फिर भी उसमें शुरू करना है तो मैंने बोला कि आपका जो भी एम है वो क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ योर गोल। और बहुत से लोगों का क्लियर नहीं रहता है। आप वो देखेंगे आज एक है तो कल दूसरा ही रहता है, मुझे यहाँ ये करना है वहाँ ये करना है, तो गोल हमारा क्लियर नहीं रहता। क्लैरिटी ऑफ योर गोल चाहिए, उसके बाद आप उस पर पूरा 100% दे दो। उसके लिए आप टाइम ले लो, लेकिन पूरा 100% देना है आपको। उसके लिए आपको जो भी करना है, जो भी स्टडी करना है, उस पर आपको करना चाहिए। और आपकी जो आदतें हैं, मोबाइल एडिक्शन हो या आप गॉसिपिंग करते हैं या आप टाइम मिस कर जाते हैं, बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो उस पर काम हमें करना चाहिए। अनवांटेड लोग, अनवांटेड एनर्जी वेस्ट नहीं करने। बहुत से लोग आएंगे, आपका टाइम खाएंगे, कुछ लोग आपका पैसा भी वेस्ट करेंगे, कुछ लोग एनर्जी वेस्ट करेंगे, तो उनसे दूर रहना है। हमारा एनवायरनमेंट पॉजिटिव लोगों से हो तो अच्छा है। आप पॉजिटिव लोगों में रहोगे तो पॉजिटिव हो जाओगे, और नेगेटिव लोग तो बहुत है, उनसे दूर रहना ही अच्छा है आपके लिए। तो शुरुआत करनी है। परफेक्शन के लिए हमें ट्राई नहीं करना है, परफेक्ट कोई नहीं होता इस दुनिया में। तो ट्राई करना है कि बेस्ट मेरा मैं कैसे दे सकता हूँ इसमें। What if they are stuck in 2 careers? Like, this is important to do, but this is I am what interested. What they should do? इसमें एक है कि इम्पोर्टेंट और आपने बोला कि दूसरा इंटरेस्ट होता है कि कुछ लोग फैमिली में तैयार नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपको एक्टिंग करनी है तो फैमिली में बोला जाता है कि नहीं करना है, आपका इंटरेस्ट है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि दूसरा कुछ तो करियर आप बिजनेस में जा सकते हैं। तो चूज़ करना है, डिपेंड अपॉन यू दैट कौन सा करियर चूज़ करना है, कौन सा मैं बेस्ट हूँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप घर में आपको बोलेंगे आप डॉक्टर हो जाओ, तो ऐसे नहीं होता कि आप डॉक्टर हो जाएंगे। आगे जाकर आपको बहुत से चैलेंजेस आएंगे। लेकिन अभी सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल है, तो पहले से ही बैट से घर में ही खेलता था, तो घर में से पहचान गई कि क्रिकेट ही खेलेगा, तो आगे जाकर बहुत अच्छा क्रिकेटर हो गया। तो आपको खुद को खोजना है, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे कहाँ जाना है। कभी कभी लोग बोलेंगे ये करो, कुछ लोग आपके फ्रेंड्स बोलेंगे ये करो, रिलेटिव्स कुछ तो अलग बोलेंगे, घर में मम्मी डैडी अलग बोलेंगे, कुछ तो आपने सुना होगा वो अलग ही हो जाएगा। लेकिन आपकी दिल की सुनो, आपकी दिल की सुनोगे तो आप बहुत आगे जा सकते हो, नहीं तो बहुत चैलेंजेस आ जाते हैं। लेकिन वो जो भी करियर आपको चुनना है उसमें आपको 100% देना है।
बच्चन का एग्जांपल आपको मालूम होगा, अमिताभ बच्चन जी जो हैं, उनका ऑल इंडिया रेडियो को उनको रिजेक्ट कर दिया था। तो अच्छा हुआ वो रिजेक्शन हो गया और वो इतने बड़े एक्टर हो गए, नहीं तो रेडियो पर इतना नाम उनका नहीं होता। तो फ्रीडम भी होना चाहिए आपकी करियर के लिए। ऐसे किसी के प्रेशर में आकर आप करेंगे ना, तो आगे जाकर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हम सक्सेस नहीं पा सकते। Thank you for joining us, sir. We are really motivated and inspired to do new things in our life. We will also try hard to be positive, and we are already really positive people. Thank you, sir.